बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जाओ। चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। चलो। और रुच, क्या बात है राफे, तुम गाड़ी से मुझे सीधा रूम में ले आए। बीजा ने मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया। क्या तरीका है ये? कहाँ है वो? रुच तुम्हें तो पता है ना कि मामा की तबीयत खराब हो गई थी और वो रुखसती से पहले ही घर आ गई थी। अभी वो अपने रूम में होंगी, इसी वजह से तुम्हारा वेलकम नहीं कर सकी। तुम बैठो, मामा शायद अभी खुद तुमसे मिलने आए। अच्छा। बैठो बैठो तुम। देखो रुच, मैं जो आज तुमसे बात नहीं करने लगा हूं, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आज से पहले हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि हम उन बातों पर डिस्कस करें। और दूसरी बात ये कि राफे, ये सब बातें बाद में करेंगे ना। पहले मुझे बताओ, तुमने मेरी मुंह दिखाई के लिए क्या लिया है? हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या राफे, ये तो वही सेट है ना जो बीजा ने मुझे बरी में दिया था। हाँ, ये बिल्कुल वही सेट है। राफे, मुंह दिखाई के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल लेना चाहिए था ना। चलो, इसे तो तुम रखो, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मेरे साथ जाकर खरीद सकती हो। चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव हो। जितना भी एक्सपेंसिव हो। अच्छा, तुम चेंज कर लो, जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं जरा मामा से मिल के आता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा मतलब है, तो बीजान सो गई होंगी ना, काफी रात हो गई है। उन्हें आना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई है। खैर, मैं मिल के आता हूँ।
मामा मामा क्या हुआ राफे? अब कैसी तबीयत है? ठीक हो राफे? नहीं, सर में दर्द हो रहा था और एकदम से कुछ चक्कर सा फील हुआ। पता नहीं बीपी हाई है कि लो है। अब ब्लड प्रेशर लो है या हाई है ये आपको तो नहीं पता ना, ये तो चेक करेंगे तो ही पता चलेगा। मैं चेक करता हूँ। बीपी क्या चेक करोगे तुम? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने कमरे में। वो क्या कह रही होगी रोज? जाओ, शाबाश। मामा रोज पहली बार इस घर में नहीं आई, वो आती रहती है। राफे, तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो दुल्हन बन के पहली बार इस घर में आई है और मैंने तो उसे सही तरह से रिसीव भी नहीं किया। खैर आप छोड़ें उसे, आप आराम करें। क्या हो गया बेटा? वो कहेगी पता नहीं बीजान ऐसा जान के कर रही, और मैं बीमार नहीं हूँ। क्या हो गया है? मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। बस अच्छा आए मैं उठाऊं आपको? बस मैं उठ जाती हूँ। नहीं, मैं बीमार तो नहीं हूँ। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। चलो चलो चलते हैं। आओ। मामा राफे, मामा राफे, मामा 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 आंखें खोले। मामा शादिया शादिया मामा क्या हुआ है? आंखें खोले। राफे, बीजान, राफे, सुनो, राफे और बीजान कहाँ है? राफे साहब तो बीजान को लेकर अस्पताल गए। हॉस्पिटल? मगर क्यों? बीजान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो बेहोश हो गई थी, इसीलिए राफे साहब उन्हें अस्पताल लेके गए फौरन। अच्छा बस, ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर आपको कपड़े बदलने हैं तो मुझे बता दें, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और अगर कुछ खाना पीना है तो वो भी बता दें, क्योंकि राफे साहब को तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा आने में। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाके अपना काम करो। ठीक है। क्या मुसीबत है, मेरे आते ही बीजान के ड्रामे शुरू हो गए। शाहनवाज, तुमने सियासत की खातिर मुझे धोखा दिया ना। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सियासत भी करूँगी, तुम्हारे साथ भी रहूँगी और तुम्हें धोखा भी दूंगी। रुच, राफे, सब खैरियत है ना? बीजान की तबीयत अब कैसी है? रिफत ने मुझे बताया कि बीजान अचानक से बेहोश हो गई, तो मैंने हॉस्पिटल लेके गए। तुम एटलीस्ट मुझे तो इन्फॉर्म कर देते ना। सॉरी अरूज, मुझे वाकई तुम्हें बताना चाहिए था। और रात में मामा की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैं पैनिक हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इसी वजह से तुम्हें भी नहीं बता सका। खैर सब नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, चलें? तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ?
प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। चलें? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठे, मैं मामा को देख के आता हूँ। लो भाई। मैं जरा एक जरूरी कॉल अटेंड कर लूँ, कराता हूँ। इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ शादी के दूसरे दिन? तो ये राफे भी ना, इसको हर वक्त अपनी माँ की पड़ी रहती है। अभी भी आप लोग आए, आपको छोड़ के अपनी माँ से मिलने चला गया। अरे तू कौन सा दूसरे शहर चला गया बेटा? अपनी माँ के पास उनके कमरे में गया। से भी फिरोज बता रहे थे बीजान की तबीयत खराब है। अब कैसी है वो? रहने दे अम्मी, सब ड्रामे हैं। आहिस्ता बोल, अब्बू ने सुन लिया तो। बस कर दे अम्मी। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि बीजान की रात में अचानक तबीयत खराब हो? मुझे देखते ही वो बीमार हो गई, और राफे को तो देखे मुझे छोड़ के बीजान को हॉस्पिटल ले गया। अरे तो उस दुनिया में बीजान और राफे का एक दूसरे के सिवा और है कौन? तुम लेके जाती अगर राफे नहीं लेके जाता तो? अम्मी घर से कोई दवाई भी तो दे सकता था ना, हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मेरी अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, जीती रहो मेरी बच्ची, बैठो। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। वो शादी के बाद बेटी के घर नाश्ता लेके आते हैं ना, तो मैं और फिरोज नाश्ता लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया। और जाहिर है शादी के बाद यही तो रस्में होती हैं जो सारी जिंदगी याद रह जाती हैं। राफे, बेटा शबाना से कहो नाश्ता लगा दे। जी मामा, मैंने ऑलरेडी कह दिया। चलो नाश्ता करते हैं। बीजान, अगर आप और राफे इजाजत दें तो क्या मैं नाश्ते के बाद अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो परवीन? ये तो तुम अब राफे से पूछो ना। जाहिर है अब शादी हो गई है, मियाँ बीवी की जो मर्जी वो दिल चाहे करें। जी जी, आप जरूर ले जाए। फिरोज कहाँ है? आया था ना? वो ऑफिस से फोन आया है, आ रहे हैं बात करके। अच्छा चलो चल। आजा। कौन आया फायजा? अम्मी वो महरू की सास आई हैं। आप यहाँ? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? क्यों मैं आपके घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, बिल्कुल आ सकती हैं आप। प्लीज बैठिए। आप फायजा बेटा ये सब क्लियर करो और चाय बना के लाओ। बैठिए प्लीज। यहाँ आके बैठे ना मेरे साथ। जी। बड़ी प्यारी बच्ची है मेहरुनिसा, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। मेरे घर में तो उसके आने से बड़ी रौनक हो गई है। बस यही दिल चाहता है कि ये रौनक हमेशा इसी तरह बनी रहे। यकीनन आपका भी यही दिल चाहता होगा। जी बिल्कुल। ताऊ, ये क्या है? मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। जिस तरह आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, उसी तरह मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। लेकिन उसकी एक ऐसी गलती से जो उससे अनजाने में सरजद हुई। आपने अपना बेटा खोया है, जिसके लिए हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं और हर मुमकिन उसकी तलाफी करना चाहते हैं। आप जानती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं MNA अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से ये माफ़ीनामा साइन होकर जाए, ताकि हमारी रिश्तेदारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो।
बेटियों के लिए तो माएँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती हैं। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, आपकी जायदाद में से मेहरुनिसा का हिस्सा तो नहीं मांग रही। आपकी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने घर में खुश रहें। क्या सोच रही हैं आप? अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी। मैं जानती थी आप बहुत अक्लमंद औरत हैं सादिया। समन शाह की पार्टी को काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं सर। जितनी फंडिंग आपके हल्का बाप से इस पार्टी को हुई है, शायद ही किसी की तरफ से हुई हो। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अक्सा, प्लीज टेक नोट। यस सर। आप कंटिन्यू करें। मेरा मतलब है ठीक है, आपके मेरे बाबा और समन शाह से पुराने फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ पार्टी की खिदमत करने में ही अपना पैसा बहाते रहें। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। आप एमपीए की सीट तो डिजर्व करते हैं ना? हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। और वो वक्त अभी तो नहीं आएगा। एमपीए की लिस्ट में अभी तो क्या, दूर दूर तक आपका और आपके सपोर्टर्स का कोई नाम नहीं है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको महसूस नहीं होता कि आपको धोखे में रखकर आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर आप मेरी नज़र में दुनिया के सबसे सीधे बिजनेसमैन हुए। सीधे लफ्ज़ों में कहो, कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। और फिर एमएनए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई है मैंने, जो औरतों को उनके हुकूक दिलाएंगे। और इस सब में मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। अगर इसी तरह गरीब लोगों की दुआएं और आप जैसे मेहरबान लोग हमारे साथ खड़े हों तो हमारी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंडे पर खड़ी होगी। मगर अचानक पीछे हटना मुश्किल होगा। पैसा आपका, हल्का आपका, जिसमें लाखों सपोर्टर्स खड़े हैं, काफ़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। मगर मेरा आपसे एक वादा है, अगर मेरी पार्टी जीती तो इस हल्के के एमपी आप ही बनेंगे। सोचिएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगी अक्सर? आई थिंक सर शी इज़ राइट। आपको सोचना चाहिए इस बारे में। हाँ, रोज रेडी हो? मामू मानी वेट कर रहे हैं नीचे। सर राफे, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर जाएगा मुझसे। क्या कह रही हो? मतलब क्या हुआ? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अम्मी ने तुमसे पूछा कि क्या मैं उरूज को ले जाऊँ, तुमने फौरन हाँ कर दी। मैंने तो सुना था कि जब नई नई शादी होती है तो शौहर का दिल ही नहीं करता कि वो अपनी बीवी के अलावा किसी और से बात भी करे। मैं मुमानी को इनकार तो नहीं कर सकता था ना, फिर वो क्या सोचती? और वैसे भी तुम कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रही हो? अभी जा रही हो, रात में मामा ले आएंगी तुम्हें। मामा, तुम नहीं आओगे क्या मुझे लेने? मैं आ जाऊंगा लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और चलें, वेट कर रहे हैं सब। चलो। तो बंद कर देती हैं। चल। कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आप ही, आपको पता तो इधर कितने काम होते हैं और मैं हर वक्त कामों में बिजी होती हूँ। अच्छा खैर ये छोड़ें, आप आई क्यों नहीं? वो
शाहनवाज बहुत बिजी होता है आजकल, तो अकेले आना अच्छा नहीं लगता। कब अपनी सास के साथ आ जाती ना। आपको पता है वो जब यहाँ आई तो हम सब हैरान हो गए थे, और मुझे था कि शायद आप भी साथ आई होंगी। क्या कहा तुमने? आंटी आई थी वहां पे? जी, आपकी तरह मैं भी ऐसी हैरान हुई थी। आपको पता है वो इतने अच्छे से मिली, इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी अम्मी से। अच्छा, आंटी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हैरत है, ऐसे क्यों आई थी वो वहां पर? आप ही, ये तो मुझे नहीं पता, वो अम्मी के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा ओके, बाय। मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे नाराज है। चाहती तो फोन पर तुमसे बात कर सकती थी, पर आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने भाई के पास आऊं, उसे अपने सामने बिठाऊं और उससे अपने दिल की बात कहूं, तो शायद तुम्हें मेरी बात समझने में आसानी हो। समझ कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो। पता है क्या, आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मेरा दिल था कि मैं अपने प्यारों के साथ इसे सेलिब्रेट करूं। तुम मेरे इकलौते भाई हो, मेरा दिल हो, मेरी जान हो। जानते हो ना तुम ये? देखो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो शाहनवाज ने मेरी बेटी के साथ किया है वो जो हुआ उसे भूल जाओ सफदर। अब वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो अमल चाहती है। तुम जानते हो मैं कहां से आई हूं? उस लड़की के घर से सैन का माफीनामा साइन करवा के आई हूं मैं। बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी टेंशन में थी। अगर हो भी जाती ना शाहनवाज की और अमल की शादी, तो कुछ नहीं होना था उस शादी में सवाए टेंशन के, जब तक सैन को माफी ना मिलती। किसी ने हमें माफ नहीं करना था, हमारी सियासत की जिंदगी खत्म हो जानी थी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? तुमने माफ कर दिया ना अपनी बहन को? अच्छा भाई, लिखो साइमा खाला 2000। क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? अब तो मूड ठीक कर लो, शादी हो गई है तुम्हारी। क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, राफे ने जैसे ही मुझे मुंह दिखाई में नेकलेस दिया ना, मेरा तो खून खोल गया। दिल की अब बीजान के मुंह पे मार दूं मैं। आहिस्ता बोला करो, कोई सुन लेगा। बीजान सास हैं तुम्हारी, थोड़ी तो उनकी इज्जत किया करो। रहने दे अम्मी, बीजान का असली रंग ना मैंने एक रात में ही देख लिया। कैसे बीमार होने का ड्रामा किया था उन्होंने। तौबा। हाँ, नाप शनाप बकती रहती हो उरूज। उनकी तबीयत खराब थी, तकरीब में उनके चेहरे से लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। चलो लिखो। वैसे ये सब कुछ आप क्यों लिखवा रही हैं? अरे लौटाने होते हैं ना भाई, जब उनके बच्चों की शादी होगी तो हम भी इसी हिसाब से वापस करेंगे। देखो जरा, आमना ने 2000 रुपए दिए, शर्म नहीं आई? इसकी बेटी की शादी थी ना, तो मैंने पूरे 2000 रुपए दिए थे और उसके साथ 2500 का जोड़ा भी। तो वाह। वैसे अम्मी आप भी अजीब है। मैंने सोचा था घर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, आप ये फजूल काम लेके बैठ गई। मुस्कानिया ताई अम्मी से भी तो करवा सकती थी ना। कल नहीं है ना तुम्हारे अंदर? बेवकूफ, ये बातें सबको नहीं बताते कि कितने पैसे सलामी में आए। नजर लग जाती है, और ये मनहूस तो वैसी काली बिल्लियां हैं। हाँ चलो लिखो। 5000, 10,000, 15, 20, 25, 30, 40। हाय मैं मर गई। इतने सारे पैसे किसने दिए? पूरे 50,000।
मेहरू, देखो खामखा गुस्सा कर रही थी कि मेहरू को क्यों बुलाया। इसीलिए कहती हूँ अमीर रिश्तेदारों को शादी में बुलाओ ना तो ये मोटे मोटे लिफाफे लेके आते हैं वो। हाय, काश मेहरू जैसे 10-12 और रिश्तेदार होते हैं हमारे। पता है, शादी का आधा खर्चा तो निकल ही जाता। सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन हमारे रिश्तेदार एक नंबर के कंजूस हैं। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ए इश्क ना तेरा मेरा माही, ए बलदी अग विच सुट दिंदा। ए बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा है दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। माया हेलो। कैसे हो शाहनवाज? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बस ऐसे मेरा दिल घबरा रहा था तो तुम्हें फ़ोन कर दिया। वैसे इतने दिन से कहाँ गायब हो? घर का चक्कर भी नहीं लगाया? हेलो। मैं सुन रही हूँ। तुमने मुझे मिस किया? हाँ, जाहिर सी बात है। एक दो दिन छोड़कर तुम चक्कर लगाती हो घर पे, अब तुम नहीं आओगी तो मिस तो करूंगा। अगर तुम कहते हो तो अभी आ जाओ। अमल, पागल हो गई हो तुम? टाइम देखा तुमने? मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल। रीतों रिवाजों को तोड़ दो आके कभी यार मिल। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर गम। चेक्स जो आपने कहे थे वो सब कैश हो चुके हैं। एक्सीलेंट। ऑफिस फाइलें भिजवा दीजिए फौरन। श्योर मैडम। शबाना, बहुत ध्यान से सफाई करनी है। मुझे एक एक कोना आज पूरे घर का साफ चाहिए। मैं चेक करूंगी। हाँ जी। अच्छा मैडम, जो जो आपने खानों को बताया था वो मैंने खुद बनाया और बेहतरीन बनाया। मेहमान आ रहे हैं क्या? ऐसे ही समझ ली। लेकिन आपने मीठे में नहीं बताया कुछ। अरे मरियम को बताया तो था। मरियम, आपने इन्हें बताया नहीं है? मैंने पूरी लिस्ट दी है मरियम को। उसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, रसमलाई है और भी बहुत कुछ है। मरियम बताइए प्लीज इन्हें। आए साबर भाई, मैं आपको बता देती हूँ। आंटी कोई आ रहा है क्या? कोई बहुत खास आ रहा है। घर में इतनी तैयारियां और आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर ये तो पता ही चल गया कि कोई जो भी आ रहा है वो बहुत खास है। तुम भी अपनी अम्मी की तरह बहुत सेंसिबल हो, बगैर कही बहुत सी बातें समझ जाती हो। मैं कुछ हेल्प करवा सकती हूँ? हाँ श्योर। फूल लगा लो बेटे, अभी और भी आ रहे हैं, कुछ लगा दिए हैं मरियम ने। जी। सो प्लीज। कितने खूबसूरत फूल हैं ये। आओ। ध्यान से मेहरुनिसा। फूलों की खूबसूरती पे मत जाओ, इनमें कांटे भी होते हैं। सारी तवज्जो अगर खूबसूरती पे रखोगी तो कांटे तो चुभेंगे ना। वैसे अमल, आज मुझे मॉम को देख के बहुत खुशी हुई है। बहुत खुश है वो। हाँ, वो तो मैंने देखा।
उनका बस नहीं चल रहा कि वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। उनको तो कब से इस दिन का इंतजार था। शी इज़ वेरी हैप्पी। तुम्हें और फुप्पो जान को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी जगह अगर उन्हें तुम मुबारकबाद दोगी जाके तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ ये तो है। तो जाओ देख रहा हूँ। शाहनवाज, आपको आंटी बुला रही हैं। सुनो, तुम क्या चुप चुप कर हमारी बातें सुनती हो? चुप चुप कर बातें वो सुनता है जो कुछ गलत कर रहा हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बहुत ही खुशफहमी है तुम्हें। बहुत जल्द तुम्हारी खुशफहमी दूर होने वाली है। वैसे तुम्हें पता है कि आज कौन आ रहा है? हाँ जानती हूँ मैं। आंटी के कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कौन आ रहा है। तुम ही बता दो कौन आ रहा है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेहरुनिसा को पता है बात? और मैं नहीं चाहती अभी उसे पता चले। और अगर उसने कोई हंगामा किया तो? कुछ नहीं करेगी। मॉम, आप मेहरुनिसा को अच्छी तरह जानती हैं, बल्कि आपने खुद देखा है, पहले भी उसने। टेक इट इजी शाहनवाज। पहले की बात और थी। पहले मेहरुनिसा सिर्फ मेहरुनिसा थी, अब वो समन शाह की बहू है और अच्छी तरह जानती है इस घर से उसका क्या रिश्ता है। So good to see you. कैसे हो? ठीक हो? आपको देख लिया, अब ठीक हो? बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे भाई ने मेरे लिए। Anything for you. अच्छा एक काम करो, तो अंदर जाके रेस्ट करो, मैं आता हूँ।